हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए क्वेश्चन 7। ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेंटर से। ठीक है, ये सेंटर है हमारा ओ, कुछ नाम दे दीजिए कुछ भी आप। मैंने ओ ए बी दे दिया है और ये हमें दे रखा है रेडियस कितनी है 12। ठीक है, और ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है इस क्वेश्चन के लिए। सो अब हमें गिवन क्या क्या है, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, थीटा ऑलरेडी गिवन है हमें 120 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री है। ठीक है ना। अब अगर ये 120 डिग्री है और मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि ये पूरा 180 होता है, अगर ये 120 है तो ये कितना होंगे 60 ही बचा। अगर 180 से हम 120 निकाल देंगे, ये 180 से अगर 120 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बचा है हमारे पास 60 डिग्री। मतलब एंगल ए एंगल बी तो सेम ही होने चाहिए। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये दोनों सेम होंगे तो मतलब ये भी 30 और ये भी 30। अगर इन दोनों का सम कर दो तो 60 आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों 30 डिग्री ही होंगे। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको साइड में बता दी बात। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है, ए बी हमें क्या दे रखा है, कॉर्ड दे रखी है। तो लेट ए बी कॉर्ड विथ सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ओ। यही कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो विच सबस्टेंस, देखिए लैंग्वेज मैटर करती है लिखना। सो आपको लैंग्वेज तो ऐसे लिखनी ही पड़ेगी क्वेश्चन में। एट सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, जो हमारा सेगमेंट है, अब हम इस सेगमेंट के लिए बनाएंगे एरिया कितनी है, इसको मान लीजिए सी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसकी एरिया निकालने जा रहे हैं। इसकी एरिया निकालने के लिए ये इस एरिया को निकालने जा रहे हैं। और अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे से ओ ए सी बी इस सेगमेंट से अगर मैं इस ट्राइंगल को निकाल दूं तो मुझे ये सेगमेंट पता चल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकालने के लिए इस पूरे सेक्टर से एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, इससे माइनस कर दो इस ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ये जो ए आर डॉट लिखती हूँ ये एरिया है। ठीक है, कहीं कहीं शॉर्ट में मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एरिया लिखी हुई है और ये जो ऐसे बनाते हैं ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई यहाँ पे 3.14 यूज करने को बताया गया है और आर हमें 12 पता है। जब ये सब पुट करेंगे उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, 12 थी 36, 3 4 12। ठीक है, बच्चा क्या क्या है, 12 4 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमको एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पता चल गया, ओ ए सी बी पता चल चुका है, हमको ट्राइंगल निकालना है, ओ ए बी ट्राइंगल निकालना है। तो ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाफ डिवाइड क्या है, पूरा ये 120 था और मेरे हाफ डिवाइड करने से इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला 60 और ये वाला भी 60। ये पूरा जितना था ये 120 था, पूरा 120 डिग्री था। जब मैंने हाफ में डिवाइड किया 20 से तो दोनों तरफ इक्वल चले गए एंगल, मतलब इधर 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री होगा और ए और बी 30 डिग्री और 30 डिग्री होंगे। ये कैसे होंगे, ये मैंने आपको इधर साइड में बताया था कि ये पूरा ऐसे है 120 है तो ये फर्दर 30 में डिवाइड हो जाएंगे। सो ये मैं आपको ऑलरेडी साइड में बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पहले उठ यहाँ पे डी नाम दे दीजिए क्योंकि डिवाइड किया है तो यहाँ कुछ नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो पहले हम ट्राइंगल उठा लेते हैं ओ बी डी उठा लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस वाले ट्राइंगल को उठा लेते हैं। क्या है, सो ट्राइंगल ओ डी बी इज इक्वल टू, अब ओ डी बी ट्राइंगल हमने उठाया है
ठीक है, अब हमको क्या क्या गिवन है देखते हैं। हमको ओडीवी ट्रायंगल में ये पता है कि हमारे पास थीटा दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और हमको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अब हम पाइथागोरस के जो रेशियोज होते हैं उसको चेक करेंगे कि किस पाइथागोरस रेशियो को हम यहाँ पे पुट करें जिससे हमको ये ओडी की लेंथ मतलब ये मिल जाए, हाइट मिल जाए, यहाँ पे ओडी मिल जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला साइन थीटा यूज कर सकते हैं, साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा, और थीटा कितना है हमें यहाँ पे दे रखा है, जैसे साइन थीटा लिखा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है साइन थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो थीटा यहाँ कितना दिया है हमको, यहाँ पे 30 डिग्री, थीटा हमारा 30 डिग्री है, इसके लिए पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ओडी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओबी, ठीक, सब पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ओडी हमें फाइंड करना है, ओबी हमें पता है 12 है, ठीक है, ये हमने सब कुछ यहाँ पे पुट कर दिया है। अब सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट हो गया, तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता चल चुका है। मैं साइड में आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है, ये हमारा ओ है, इसको फर्दर डिवाइड करने की वजह से ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसकी वैल्यूज निकालना आपको मैंने बता दिया था ऊपर, ADB, ठीक है। तो हमने पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, हमको ओडी लेंथ मिल चुकी है, और ये ओडी लेंथ कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर आई है। ऐसे ही अब हम BD फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम BD निकालेंगे, BD के लिए भी सेम क्या लगाएंगे, cos 30। जब हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना था तो हमने साइन लगाया, अब हमको BD निकालना है तो हम ये लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें बेस चाहिए, बेस चाहिए, और बेस के लिए हम लगा देंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। बेस हमको यहाँ पे BD फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी नो हमें पता है 12 है ये, तो ये 12 हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ 6 बार में। सो BD इज इक्वल टू 6 √3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि BD 6 √3 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये पता है कि ये BD है और हमको AB चाहिए, ठीक है। AB क्यों हम AB निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमने हाइट पहले यहाँ से निकाल ली OD की 6 सेंटीमीटर, है ना, ये निकाल लिया साइन का यूज करके, फिर हमने बेस निकाल लिया कॉस का यूज करके। अब अगर हमको बेस, अभी आधा बेस, ये आधा बेस आया, अभी BD आया है, और हमको बेस तो पूरा चाहिए होगा ना AB, तो AB हमें क्या दिख रहा है, DB का अगर मैं डबल कर दूं तो AB हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे AB देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, AB जो है वो DB का डबल है, 2 टाइम्स ऑफ BD है, ठीक है। और BD कितना निकाला है हमने यहाँ पे 6 √3, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, तो कितना हो गया 12 √3 सेंटीमीटर। अब इससे हमको ये बेस भी पता चल चुका है, हाइट भी पता चल चुकी है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB लगा देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB विच इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज OD, हाइट, ओके, ये O है, OD हाफ, और बेस है हमारा 12 √3 सेंटीमीटर, और OD हमें कितनी है 6, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB भी पता चल चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB भी हमने निकाल लिया है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करके माइनस कर देते हैं, तो जिससे हमें सेगमेंट ACB पता चल जाएगा। सो माइनस करते हैं इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OACB कितना आया था हमारा 150.72 माइनस OAB कितना निकाला था हमने यहाँ पे 36 √3, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये सेम नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब सेम नहीं होता है √3 तो माइनस नहीं कर सकते हैं। सो इसके लिए पहले हम इस 36 और √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1.73, इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू आएगी फिर वो इससे माइनस होगी, जो कि वैल्यू आएगी 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सेगमेंट की वैल्यू पता चल चुकी है, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ फर्दर तो ये आएगा 62.28, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 150.72, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 62.28, ठीक है। और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।